हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर से यानी औसत के चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं और एवरेज चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 होगा। हम आपको इस चैप्टर के 4 पार्ट करवाएंगे। आपने इनको सीक्वेंस में देखना है। यदि आप इनको लगातार देख लेते हो तो एवरेज चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सभी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इनको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य एवरेज और माध्य यानी दोस्तों औसत और माध्य एक ही बात है। औसत कितना दिया है? 20 है। तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला है कि 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 20 है। हमें बताना है कि 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो सबसे पहले आप एवरेज को जानिए कि एवरेज होता क्या है। हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, 4, 6 और 8। इन 3 संख्याओं का यदि हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? योग करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं और जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग करते हैं। दोस्तों, इन संख्याओं का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम योग करेंगे। 4 + 6 कितना होगा? 10, 10 + 8 कितना होगा? 18। अब कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 3 संख्याएं हैं, 3 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ से एवरेज कितना आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम एवरेज निकालते हैं। ये बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं। ये लगातार संख्याएं हैं, इनके बीच 2 का गैप है। तो दोस्तों, एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है मिडल नंबर। एवरेज को हम बीच वाली संख्या भी बोलते हैं। तो इनका एवरेज क्या होगा? 3 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज होगा 6। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है कि एवरेज को हम बीच वाली संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से एवरेज कितना आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों, ये एवरेज का थोड़ा सा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास 5 संख्याएं हैं, x, x-1, x-2, x-3, x-4। दोस्तों, आप ध्यान से देखो, ये लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 1 है। तो 5 लगातार संख्याएं हैं, x, x-1, x-2, x-3 और x-4। ये लगातार संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं दोस्तों। यदि हम यहाँ से इनका एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगा? बीच वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाली संख्या बनेगी x-2। तो यहाँ से इनका एवरेज कितना निकल कर आएगा? x-2। लेकिन एक्चुअल में एवरेज कितना दिया है? 20 दिया है। तो इसका मान किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा, ये -2 है, इस तरफ आने पर प्लस का होगा, तो 20 + 2 कितना होगा? 22। तो यहाँ से x का मान आएगा 22। सबसे पहले आपने यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तो कितना आएगा? 22 आएगा। अब पहली 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है x-1। तो पहली संख्या है 22, दूसरी संख्या है x-1, यानी 22 - 1 कितना होगा? 21 होगा। अब इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? योग बटे में संख्या। तो इनका योग करेंगे, फिर जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है? 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, तो 2 से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एवरेज निकल आएगा। 22 + 21 कितना होगा? 43 होगा, बटे में 2। अब भाग करेंगे, 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10। तो कितना आएगा दोस्तों? पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 21.5। यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और दोस्तों, ये प्रश्न RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ पर हमें मान वेरिएबल में दिया है। क्या करेंगे? हम संख्याओं को मान लेंगे। यहाँ पर बोला है 7 क्रमागत संख्याएं। हम संख्याएं लेकर इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 7 क्रमागत संख्याएं बोला गया है, तो प्रथम 7 संख्याएं हम ले लेते हैं।
तो प्रथम 7 संख्याएं होगी, क्रमागत संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। ये क्रमागत संख्याएं हैं और 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना होगा दोस्तों, बीच वाली संख्या क्या है, 3 है, लेकिन एवरेज हमें कितना दिया है, z दिया है, तो z का मान कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर बोला है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंतिम 3 संख्याएं क्या होगी, 5 6 7, इनका एवरेज कितना होगा, ये लगातार संख्याएं हैं और 3 संख्याएं हैं, इनमें मिडल नंबर क्या है, 6, यही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 6 होगा। लेकिन हमें z की फॉर्म में दिया है, तो 6 को हम z की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, z का मान 3 है, 6 को हमें z की फॉर्म में लिखना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं z + 3। क्यों दोस्तों, क्योंकि z का मान 3 है, 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, z + 3। यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। कितनी संख्याएं बोली गई है, 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बोली गई है और ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका एवरेज दोस्तों कितना है, 40, यानी बीच वाली संख्या कितनी होगी, 40 होगी, क्योंकि एवरेज होता है बीच वाली संख्या। तो दोस्तों इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या होगी 40। अब हमें बोला है सम संख्याओं, यानी दोस्तों इससे पहले की सम संख्या क्या होगी, 38 होगी, इससे पहले की सम संख्या क्या होगी, 36 होगी, इसके बाद वाली 42 और इसके बाद वाली 44। इस प्रकार ये 5 क्रमागत सम संख्याएं होगी और इनका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या यानी 40। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये संख्याएं निकाल लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बोला है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो इन सभी में से सबसे छोटी संख्या होगी 36। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। यदि बड़ी पूछी जाती तो हम क्या करते, 44 बता देते, लेकिन हमें छोटी पूछी गई है तो छोटी कितनी होगी, 36। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की गुणा और चौथी और दूसरी संख्या की गुणा का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। 5 संख्याओं का एवरेज हमें कितना दिया है, 50 दिया है। दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि एवरेज क्या होता है, मध्य नंबर यानी बीच वाली संख्या। अब दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों इनमें कौन सी संख्या बीच में आती है, तीसरी संख्या, और औसत कितना है, 50 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 50 होगी। मध्य नंबर कितना होगा, 50 होगा, जिसको हम बोलते हैं औसत। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो दोस्तों इससे पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, 49, इससे पहले 48, दोस्तों इसके बाद क्या होगी, 51, इसके बाद 52। इस प्रकार दोस्तों ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इनमें मिडल नंबर क्या है, 50, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। अब हमें बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की गुणा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 52 गुणा में सबसे छोटी संख्या क्या है, 48। अब दोस्तों चतुर्थ यानी चौथी और दूसरी संख्या की गुणा। तो चौथी संख्या क्या है, 51 गुणा में दूसरी संख्या क्या है, 49। इनके बीच का हमें अंतर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक से इसका आंसर निकालेंगे, इकाई अंक से इस कैलकुलेशन को हल करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 8 है, 2 गुणा में 8 करेंगे कितना होगा, 16, 16 का इकाई अंक होता है 6, माइनस यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर 9 है, 9 गुणा में 1 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। दोस्तों 6 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 3 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो इस कैलकुलेशन का आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर हमें -3 ही दिया है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है।
आसान सा प्रश्न है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। दोस्तों ये समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है 11 के पहले 12 गुणजों का एवरेज क्या होगा, यानी 11 के 12 मल्टीपल हमें लेने हैं। तो हमें 11 का पहाड़ा 12 तक पढ़ना है। तो 11, 22, 33 इस प्रकार दोस्तों 12 तक हमें पढ़ना है। तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 11 गुणा में 12 करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। ये एक प्रकार की सीरीज है और ये 11 के पहले 12 मल्टीपल है। इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, यानी इनके पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। 22 में से 11 माइनस करेंगे 11 आएगा। इसी प्रकार 33 में से 22 माइनस करेंगे 11 आएगा, यानी पदों के बीच का अंतर सभी में समान होगा। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों इस सीरीज का हमें क्या पता करना है, एवरेज पता करना है। कभी भी यदि हम एपी का यानी समांतर श्रेणी का एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, पहला पद लेंगे प्लस में जो इस सीरीज का लास्ट पद है यानी लास्ट पद लेंगे और फिर दोस्तों 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो इस एपी का हमारे पास एवरेज निकल आएगा। तो पहला पद इस सीरीज का क्या है, 11 है, तो 11 लिखेंगे प्लस लास्ट पद क्या है, 132, तो 132 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2। 11 प्लस 132 कितना होगा, 143। 143 को 2 से भाग करेंगे तो 2 से 14 होगा, 2 एकम 2 होगा, बचेगा 1, पॉइंट लगेगा, 2 पंजे 10। यानी दोस्तों इस सीरीज का एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 71.5। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ये सूत्र आपने याद रखना है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी एवरेज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना और कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर कितना होगा, 8 ही होगा। इस प्रश्न को करने का क्या लॉजिक होता है, आप ध्यान से समझिए। हमें बोला है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 8 ही होगा। कैसे, हम मान लेते हैं हम शुरुआत वाली 4 विषम संख्याएं ले लेते हैं, 1, 3, 5 और 7। अब दोस्तों इनका यदि हमें एवरेज पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें प्रथम लेनी है, प्रथम विषम संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं की गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो इनका एवरेज भी कितना होगा, 4 होगा। यदि दोस्तों आपको ऐसी संख्याएं दी जाए 9, 11, ये विषम संख्याएं हैं, 9, 11, 13, 15। अब इनका एवरेज निकालना हो, ये विषम संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। यदि इनका एवरेज निकालना हो तो संख्याओं की गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4। इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा। हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रथम। यदि शुरुआत से विषम प्राकृतिक संख्याएं बोली जाए तो जितनी विषम संख्याएं होगी उतना ही हमारा एवरेज हो जाएगा। जैसे ये शुरुआत से संख्या है, ये शुरुआत से संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो जितनी प्राकृतिक विषम संख्याएं, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याएं बोली जाएगी उतनी संख्याएं उसका क्या होगा, एवरेज होगा। जैसे यहाँ पर प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका एवरेज भी कितना होगा, 8 ही होगा। यदि आप बेसिक से करना चाहते हो तो मैं आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ। हमें बोला है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या होगी 1, 3। विषम संख्याओं में जो बीच का गैप होता है 2 का होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। 3, 3, 6 प्लस 2 8 होगा। तो ये प्रथम 8 विषम संख्याएं हैं दोस्तों, सभी में 2 2 का गैप है। तो ये एक प्रकार की सीरीज होगी। इस सीरीज को हम बोलते हैं एपी सीरीज। सभी में पदों के बीच का अंतर समान है, 2 2 का सभी में अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी है। और पिछले प्रश्न में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि समांतर श्रेणी
यानी AP का एवरेज हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम इस सीरीज का पहला पद लेते हैं और इस सीरीज का लास्ट पद लेते हैं, फिर जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। तो 1 + 15 कितना होगा 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये बेसिक तरीका है, आप इस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रथम जितनी भी विषम संख्याएं आपको बोली जाए और आपसे एवरेज पूछा जाए तो जितनी संख्या होगी वही आपका एवरेज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यही क्या है राइट आंसर है। और ये प्रश्न RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है और ये प्रश्न इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को करने की 100 ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोला है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही एवरेज कितना होगा। दोस्तों 7 संख्याओं का औसत 53 था, लेकिन उस 7 संख्याओं में से एक संख्या को 58 पढ़ना था, लेकिन हमने गलती से पढ़ कितना दिया 16। अब सही एवरेज क्या होगा इन 7 संख्याओं का, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें बोला है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। तो दोस्तों 7 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, 7 गुणा में 53 करेंगे। 7 गुणा में 53 करेंगे तो कितना आएगा, 7 या कितना होगा 21 होगा। 7 × 5 = 35, 35 + 2 कितना होगा 371 होगा। तो 7 संख्याओं का टोटल कितना होगा दोस्तों, 53 के एवरेज से 371। अब यहाँ पर आप देखो ये बोला गया है कि एक संख्या को 58 की बजाय यानी 58 लिखना था, लेकिन लिख दिया कितना 16। तो मिस्टेक कितने की हुई है, तो मिस्टेक आपने देखना है 58 में से 16 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो मिस्टेक कितने की होगी 42 की होगी। हमें सही एवरेज पता करना है। तो सही एवरेज निकालने के लिए, सही एवरेज को निकालने के लिए तो जितना टोटल था उसको लिखेंगे। अब जितने की मिस्टेक हुई है 58 - 16 करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, यानी 42 की मिस्टेक हुई है। अब दोस्तों इस टोटल में इस 42 को जोड़ देंगे और जितनी भी संख्याएं हैं, और दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं 7 है, 7 से भाग कर देंगे। अब दोस्तों एवरेज का फार्मूला ही यही होता है कि संख्याओं का योग बटे में जितनी भी संख्याएं हैं उससे हमें भाग करना है। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है और इसका यूज हमने यहाँ पर किया है। योग किया है और फिर 7 से जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग किया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सही एवरेज हमारा निकल आएगा। तो जोड़ेंगे, 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, 7 + 4 कितना होगा 11, 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। अब इसको हमें 7 से भाग करना है। तो 7 × 5 कितना होगा 35 होगा, बचेगा कितना 6 और 3, 7 × 9 = 63। तो सही एवरेज कितना होगा दोस्तों 59 होगा। यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। यदि दोस्तों इसको आप और भी जल्दी करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, यहाँ पर देखिए। 7 संख्याओं का एवरेज कितना था 53 था। तो सही एवरेज निकालने के लिए, सही एवरेज निकालने के लिए 7 संख्याओं का औसत कितना था 53 था, तो हम 53 लिखेंगे। अब दोस्तों एक संख्या को 58 पढ़ना था, लेकिन पढ़ दिया कितना 16। तो कितने की मिस्टेक होगी, 58 में से 16 को माइनस करेंगे तो 42 की मिस्टेक होगी। अब दोस्तों जितने की मिस्टेक हुई है ये सभी 7 संख्याओं में बटेगा, यानी 42 को हम क्या करेंगे 7 संख्याओं में बांटेंगे, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है सभी में बराबर बंटना। तो जितने की मिस्टेक हुई है उसको हम जितनी हमारे पास संख्या है उससे हम भाग कर देंगे। तो कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 7 की 6 से गुणा करेंगे तो 42 होगा। तो दोस्तों सही एवरेज कितना होगा, जो पहले एवरेज था उससे 6 अधिक, तो कितना आएगा 59 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को आप इतनी आसानी से भी हल कर सकते हो। तो यहाँ से भी 59 आया था और यहाँ से भी 59 आया है। ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जो 7 संख्याओं का एवरेज था उसको हमने लिखा है, जितने की मिस्टेक हुई है उसको हमने लिखा है, और दोस्तों जितनी संख्या है उतनी संख्याओं में जितने की मिस्टेक हुई है उसको बांट दिया है, यानी 42 को हमने 7 से भाग किया है। तो कितना आया है 6 आया है। तो सही एवरेज पहले के एवरेज से 6 अधिक होगा, यानी 59 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि एवरेज के ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।